स्वागत है मेरे नए टेक्नीशियन भाइयों आपका एक नई वीडियो में। और आज से आपका शुरू होने जा रही है दोस्तों मोटर वाइंडिंग। अभी तक पिछली वीडियो में हमने पूरा छोटी चीज़ें बनाई, ग्राइंडर कटर वगैरह, उसमें भी अभी काफ़ी चीज़ें छूट गई हैं मेरे दोस्तों। वॉशिंग मशीन बनाना छूट गया है, काफ़ी चीज़ें छोटी छूट गई हैं। पर वो मैं चाहता हूँ कि अब आप मोटरों की तरफ भी शुरुआत करें, मोटर बनाना भी शुरुआत करें। तो शुरुआत हमारी होती है ये छोटी मोटर से, लेकिन हम इन दोनों की बनाएंगे। ये दोनों ही अर्जेंट में ऑर्डर हैं और हम इन दोनों ही मोटरों को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसी को बनाएंगे, बड़ी वाली को। अच्छा देखो दोस्तों, ये छोटी वाली है 2 पोल की, 2 इधर, 2 स्टार्टिंग के सेट, 2 रनिंग के सेट, ये 2 पोल की है। और ये बड़ी वाली है 4 पोल की। आप जूम करके देख लेना, ये आपका 4 पोल की है, 2 पोल और ये 2 पोल, 2 पोल आमने सामने, 2 पोल ऊपर नीचे, यानी 4 पोल। तो 4 सेट स्टार्टिंग के, 4 सेट रनिंग के, तो इसको बोलते हैं 4 पोल। 2 पोल 2800 आरपीएम, 4 पोल 1440 आरपीएम। और जैसे जैसे आपका पोल बढ़ते रहते हैं, 6 पोल 960 आरपीएम, और उससे ज़्यादा पोल 8 पोल, या ऐसे जब पोल बढ़ते रहते हैं तो आरपीएम आपके घटते रहते हैं। तो आप अभी 2 पोल और 4 पोल की मोटर बनाना सीखो। तो दोस्तों इसका हम इस 4 पोल वाली बनाएंगे, जबकि ये सीखनी पहले 2 पोल वाली चाहिए, लेकिन इसका वायर अभी आया नहीं है। इसका वायर हमारे पास अवेलेबल है, इसका मैंने गेज कर लिया है, लेकिन मैं आपके सामने भी इसको बताऊंगा कि हमें इसका डाटा गेज कैसे निकालना है। तो देखो दोस्तों, ये रनिंग 2 वायरों से बनी हुई है, ये पहले देख लेना है। हमने कनेक्शन काट के पहले वो कर लिया था कि ये 2 वायरों से बनी है रनिंग, और स्टार्टिंग ये सिंगल से बनी हुई है अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, आप कटर लाइए सर। तो दोस्तों ये आपका डबल वायर से बनी हुई है, तो पहले हम इसको इन दोनों वायरों को काट देंगे। हमने तो इनका गेज कर लिया है, फिर भी आपको दिखाते हैं इनका गेज क्या है। तो इन दोनों वायरों को आपको इस तरह से मोड़ देना है, और ये आप यहाँ पे रख दीजिए। ये 2 वायरें आपका, इन दोनों वायरों का हम गेज करेंगे और सीट में देखेंगे कि ये कितना है, कितने SWG का है। तो हमने वैसे तो कर रखा है मैंने इसका डाटा, लेकिन फिर भी आपको दिखाऊंगा। और एक हम यहाँ से काट लेते हैं। तो माचिस लाइए सर आप वहाँ से। तो जब तक माचिस आती है तब तक हम इसका इन 2 का वायर गेज कर लेते हैं। तो मैं इसको जला के रिमूव कर देता हूँ। तो दोस्तों हमने इसको जला दिया है, जला के हमने इसको बिल्कुल, इसकी जो पॉलिश है इसको बिल्कुल रिमूव कर दिया है। अब हम इन सब का निकालते हैं SWG। ये रनिंग का है, ये स्टार्टिंग का है। अब देखो टेबल चार्ट आपको सबको पहले ही बता रखी है कि आप उस टेबल चार्ट को एक पेज में एक कॉपी में बना के उसे अपने जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ आप दीवार में चिपका दीजिए। और सबसे पहले हम निकालते हैं इस स्टार्टिंग वाले का SWG। तो इसका SWG आ रहा है, इसका SWG है, ये आप देख सकते हैं 50 की नीचे वाली 0.5 की डंडी, और सामने इस सीधी डंडी के 20 और 1 21, यानी 50 और 20 70 और 71 आता है हमारा SWG 22। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यानी कि स्टार्टिंग हमारा SWG 22 से है। अब हम ये 2 वायर हैं, इन 2 वायरों को हम अलग अलग चेक करते हैं। पहले हम इसे डालेंगे। तो ये हमारा आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये आ रहा है ये 0.5 की डंडी, और 25 26 27 25 26 27 28, ये 28 आ रहा है। तो 0.5 यानी 50 और 20 70 और 5 75 और 3 78। तो 78 हम देखेंगे दोस्तों हमारा कहाँ आ रहा है 78। अब 78 ये हमारा आ रहा है। अब ये से रखो यहाँ पे, ये हमारा आ रहा है 75 76 77 77 78 77 78, ये देख सकते हैं आप। ये हमारा आ रहा है 76 21 21.5, यानी 21 और हाफ गेज और
हाफ गेज और उसके साथ मिक्स हुआ रहता है, मतलब थोड़ा सा उसे बढ़ाया रहता है, 21 को थोड़ा सा बढ़ाया हुआ रहता है, न तो वो पूरा मतलब उसमें आधा गेज मजबूत किया जाता है उसे। तो ये होता है आपका 21.5, 21.5 का है 76। तो 1 आध पॉइंट ऊपर नीचे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, ये मैंने आपको पहले क्लियर किया था। तो ये है आपका 21.5। तो एक वायर हो गया आपका 21.5। और अब हम दूसरा वाला डालेंगे। अब हम ये वाला डालते हैं, दूसरा वाला। तो दूसरा वाला ये थोड़ा मुड़ा भी है। अच्छा, इस एक चीज़ देख लो, अगर आपका वायर मुड़ा हुआ है ना तो 1 आध पॉइंट का फ़र्क उससे भी पड़ जाता है। तो जब मुड़ा हुआ हो तो हल्का आप इसे प्रेस कर सकते हैं, और वैसे आप इसी से करें। तो 0.5 तो क्लियर है, 0.5 तो नीचे का दिख ही रहा है। उसके सामने 25 और एक 26, 25 और एक 26। तो ये आया हमारा 21.5 और दूसरा आ रहा हमारा 26। तो 26 हम देखेंगे, 50 और 26, 50 और 20 70 और 5 75 और एक 76। तो 76 ये यानी कि ये भी आपका 21.5। तो आपका जो रनिंग कॉइल है दोस्तों, वो दोनों 21.5 से बनी हुई है, 21.5 से दोनों बनी हुई हैं। तो अब हमारा गेज निकल चुका है। अब हम इसका डाटा बनाएंगे। तो देखो डाटा कैसे बनाते हैं दोस्तों। हमें स्टार्टिंग का वायर मिल चुका है, रनिंग के दोनों वायर हमें मिल चुके हैं। अब हम इसको बंद करके, अब हम इसे भी बंद कर देंगे, इसे हम साइड कर देंगे। और अब हम इसका पिच, सबसे पहले आपको निकालनी होती है दोस्तों पिच मतलब स्टार्टिंग की वाइंडिंग जो होती है ना, अंदर वाली जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है। देखो ये वीडियो लंबे जाने वाली है, क्योंकि इसमें मोटर वाइंडिंग सिखाई जा रही है। छोटी मोटरें आपने आज तक बहुत देखी, छोटी मोटरों की वीडियो तो आपने देखी। अब इसमें आपको बारीकी से सीखना है। तो देखो इसमें क्या होता है, पिच किसको बोलते हैं, सबसे पहले समझो पिच को। तो देखो पिच क्या होता है, आप सर इस मोटर को पकड़िए। अब यहाँ देखो, ये अगर मोटर है, ये इस तरह से मोटर है, तो इसमें प्रत्येक सेट हैं। कितने सेट हैं, एक सेट ये है, एक सेट इसके बगल में है 2, एक ये है 3, एक ये है 4, ये है 5, ये 6, 7 और एक 8 सेट हैं इसमें। तो इन देखो, जो सेट पीछे वाले का होगा इसको बोलते हैं रनिंग वाइंडिंग, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब रनिंग और स्टार्टिंग का मतलब समझ लो दोस्तों, क्योंकि अभी तक आपने 2 पोल की मोटरें बनाई, जिनमें से साफ सीधा आर्मेचर लगता था अंदर, और पोल 2 होते थे आमने सामने। लेकिन अब है स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग वाली मोटरें बना रहे हैं आप। तो रनिंग और स्टार्टिंग में फ़र्क ये होता है दोस्तों कि ये जो सेट होगा, बड़े ध्यान से सुनो, ये जो सेट होगा, जो इसकी पिच होगी, जितने खानों में ये पड़ा होगा, ये भी जितने खानों में ये सेट पड़ा होगा, वो ये सेट भी उतने खानों में पड़ेगा, ये पीछे वाला सेट भी उतने खानों में पड़ेगा, ये वाला भी उतने खानों में पड़ेगा, ये आप समझ लो। और स्टार्टिंग, जितने खानों में ये वाला सेट पड़ा होगा, उतने खानों में ये स्टार्टिंग का दूसरा और तीसरा और चौथा, चारों सेट आपके उतने खानों में पड़े होंगे। ये चीज़ आप दोनों वाइंडिंगों में समझ लो, दोनों एक साथ में दोनों में बता देता हूँ। जैसे आपका ये है, आप पकड़िए सर, ये हमारी 2 पोल की है, तो इसमें 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग है और 2 रनिंग वाइंडिंग है। तो ये जितने स्लॉटों में पड़ी होगी, उतने ही इसके सामने वाली पड़ी होगी। जितने स्लॉटों में ये रनिंग वाली पड़ी होगी, उतने स्लॉटों में ये वाली पड़ी होगी। और एक चीज़ याद रखना, इस स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, इसका हमेशा SWG इससे कम होता है। ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग वाइंडिंग जो अंदर होती है, इसका काम होता है मोटर को टार्क देना, 90 डिग्री का टार्क देना। 90 डिग्री का टार्क देती है ये, बाद बकाई उसको आगे एक बार 90 डिग्री का टार्क दे देती है मोटर, वो स्टेटर को, अंदर जो लोहे का स्टेटर होता है,
उसको एक बार टार्क दे देती है, बाकी उसको दिशा और घुमाने का काम कैपेसिटर करते हैं, हमेशा याद रखना। 90 डिग्री का टार्क इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग दे देती है। इनको इस तरह अब आपके नए मोटर वाइंडर भाइयों, आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि ये सेट यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये ऐसे क्यों लगाए गए हैं, ये सेट ये यहाँ पे है तो ये इसके ऐसे क्यों नहीं चिपकाया। इसीलिए देखो, तो आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि 90 डिग्री पे जो हमारा 90 डिग्री पे जब हम चांदा रखते हैं तो देखो हमारा 90 डिग्री पे चांदा कैसा रखा जाता है। अब चांदा जो होता है गोल चांदा, तो उसको अगर यहाँ पे रखोगे ना दोस्तों, तो ये वाली वाइंडिंग, इस वाली वाइंडिंग, ये वाली वाइंडिंग में यहाँ पे चांदा रखोगे तो बगल वाली वाइंडिंग हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे आएगी। इस तरह से ये 90 डिग्री का एंगल है, समझ गए आप। 180 डिग्री का एंगल तो फुल होता है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो देखो चारों वाइंडिंग आपकी 90 डिग्री पे हैं, हर वाइंडिंग आपके 90 डिग्री पे है। ये 4 सेट, इसको देखो आप, ये आपका सिर्फ 2 पोल की मोटर है, यानी कि 2 पोल हैं, तो 2 पोल की मोटर, 4 पोल की मोटर 90 डिग्री पे होती है, और ये 2 पोल की मोटर भी 90 डिग्री पे। देखो अब ये कैसे 90 डिग्री पे हो गई। ये रनिंग का पहला सेट है और ये रनिंग का दूसरा सेट है, यानी कि ये इस तरह से 90 डिग्री के एंगल पे हैं। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये इस कोने से और इस कोने, ये कोना और ये कोना, इस एंगल को देखा जाता है। तो हमेशा वाइंडिंग के सेटों को, वाइंडिंग के जो सेट होते हैं कॉइल के सेट, उनको हमेशा 90 डिग्री एंगल पे रखना पड़ता है। अभी आप सिंगल फेज सीख रहे हैं दोस्तों, जब 3 फेज सीखोगे तो उसमें 90 डिग्री का एंगल ही मोटर को घुमाता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, सिंगल फेज की जितनी भी मोटरें होंगी वो बिना कैपेसिटर के नहीं चलेंगी, उनमें कैपेसिटर का होना अनिवार्य है, क्योंकि कैपेसिटर ही स्टेटर को दिशा प्रदान करता है। मेरा आप लोगों को सिखाने का मतलब ये नहीं है कि आपको कॉइल डालना सिखा दिया, सेट डालना सिखा दिया और ये बनाना सिखा दिया। आपको बेसिक जानकारी भी होना चाहिए कि ये ऐसा होता क्यों है। किसी ने अगर आपको पूछ लिया कि ये कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटर, ये आप एक तरह से इसको रोटर मान लो, इसके अंदर ये रोटर है, ये रोटर पे अगर आप कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो ये रोटर दोनों तरफ घूमता रहेगा, यूँ घूम करके, ये घूम की आवाज़ में दोनों तरफ घूमेगा। इसको दिशा किसने देना है, किस दिशा में इसको चलना है रोटर को, ये तय करेगा हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर पे जो एक बार में स्टोरेज होती है एनर्जी, वो उसके एमएफडी के अनुसार स्टोरेज होती है। जैसे आप फ्रिज हो, एसी हो, उसमें आपका अंदर का कंप्रेसर किस दिशा में रोटेट करना है वो कैपेसिटर तय करता है। हमेशा याद रखना दोस्तों, आपको इनकी बेसिक जानकारियाँ होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया है कि आपकी मोटर वाइंडिंग में जो भी सेट डाले जाएंगे वो 90 डिग्री के एंगल पे डाले जाएंगे, क्लियर। और 90 डिग्री के एंगल पे डाले जाएंगे और रोटर को दिशा देने का काम करेगा कैपेसिटर, जो इस पे कैपेसिटर। अगर इस मोटर पे 12 एमएफडी का कैपेसिटर है, ये 12 एमएफडी का इस छोटी वाली मोटर पे, ये हाफ एचपी की टुल्लू पंप की जो मोटर है, तो इस पे अगर 10 और 12 का कैपेसिटर लगता है तो वो दिशा तय करता है कि रोटर को क्लॉक घूमना है या एंटी क्लॉक घूमना है। वो फिर हम कनेक्शन करते हैं वाइंडिंग के, लेकिन वाइंडिंग के कनेक्शन करने के बाद उसको फर्स्ट टार्क पर, पहला धक्का ये कैपेसिटर ही देगा कि इस दिशा में चल। और इसमें हमेशा पोल क्रिएट होते हैं, हमेशा याद रखो। इसमें मैग्नेट, देखो मैग्नेट 2 प्रकार के होते हैं। अब आप ये मत समझना कि मैं बहुत आपको चाट रहा हूँ, ये बेसिक जानकारी है। और ये वीडियो हमेशा मेरे नए टेक्नीशियन भाइयों के लिए है, जिनको पता है उनको तो पता ही है। अगर आपको किसी ने कह दिया कि मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं, तो मैग्नेट 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है परमानेंट मैग्नेट, जो डीसी मोटरों में होता है, डीसी में। और एक होता है इलेक्ट्रिकल, जो विद्युतीय चुंबक। ये है विद्युतीय चुंबक, इसे वायर से उत्पन्न किया जाता है। वायर को, फील्ड को इस तरह से बना के इसको विद्युतीय चुंबक कहते हैं। और एक फिक्स मैग्नेट होता है। तो 2 ही प्रकार के मैग्नेट होते हैं दोस्तों। तो इसमें पोल कौन बनाता है, हमारे ये जो कॉइल सेट होते हैं, ये हमारा कॉइल सेट हमारे पोल क्रिएट करते हैं।
नॉर्थ पोल, फिर साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अच्छा देखो दोस्तों, नए टेक्नीशियन भाइयों, एक चीज़ सुनो। अब तीसरा एक क्वेश्चन अगर किसी ने आपको पूछ दिया कि रोटर भागता ही क्यों रहता है, इसके अंदर जो रोटर रहता है वो भागता ही क्यों रहता है, तो वो इसलिए भागता है दोस्तों कि प्रत्येक सेकंड में पोल बदलते रहते हैं। पहला पोल बना नॉर्थ, फिर साउथ, और नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, और जो रोटर होता है वो पीछा करता है, रोटर पीछा करता है पोल का कि उसको नॉर्थ पकड़ना होता है, साउथ बन के तुरंत फिर नॉर्थ बन जाता है, और वो पकड़ने उन नॉर्थ साउथ। अगर देखो मैग्नेट क्या होता है, अब आप मैग्नेट समझो, दो मैग्नेट होते हैं इस तरह से, जैसे दो मैग्नेट हैं, तो आप उनको देखते होंगे इस तरह से वो धकेलते हो तो उधर उधर जाते धकेले जाते हैं। कभी चेक करना आप दो मैग्नेट के टुकड़ों को लेके, तो आप उनको ऐसा करोगे तो उधर उधर जाएगा मैग्नेट। और अगर आप देखो दोस्तों, एक चीज़ तरह से इस तरह से समझो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो पोल होते हैं। नॉर्थ पोल हम एक किनारे होता है और साउथ पोल दूसरे किनारे होता है। नॉर्थ हमेशा साउथ को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन जब वो टूट जाता है नॉर्थ नॉर्थ को धकेलता है, साउथ साउथ पोल को धकेलता है। तो नॉर्थ पोल हमेशा साउथ पोल को खींचने की कोशिश करता है और उसका पीछा करता रहता है, और वो कभी भी उसको नहीं पकड़ पाता है। नॉर्थ क्रिएट हो जाता है, फिर वो जैसे साउथ हटता है वो नॉर्थ को पकड़ने के लिए चला जाता है, और इस तरह से वो घूमता रहता है और कभी भी उस पोल को नहीं पकड़ पाता है। कभी भी वो अपने पोल को नहीं पकड़ पाता है। क्यों नहीं पकड़ पाता है दोस्तों? क्योंकि पोल हर सेकंड हर पल बदलता रहता है, बनता रहता है। वो विद्युतीय चुंबक हर सेकंड आपके कॉइल पोल क्रिएट करती रहती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल, और इसी उस पकड़ने के चक्कर में रोटर कभी भी उन पोल को नहीं पकड़ पाता है और वो भागता रहता है। तो दोस्तों ये हुई आपकी बेसिक जानकारी मोटर की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब हम आते हैं नए मोटर वाइंडर भाइयों। अब हम मोटर जब काटेंगे, सबसे पहले क्या, सबसे पहले हम कनेक्शन बड़ी सावधानी से बाहर के काट के उसके रस्सियों से बांधा जाता है, या धागे या टेप, कॉटन टेप या टेपलॉन टेप, कोई भी टेप्स होगा जिससे मोटर को बांधा गया है, उनको सावधानी से काटना है। उन कनेक्शनों को इतनी सावधानी से लाना है पीछे कनेक्शन तक, और ये देखना है कि ये सिंगल वायर से बनी है या डबल वायर से। जब आपकी वायर क्लियर हो गई, फिर आप उसका काट के उन्हें अलग रखोगे, उन्हें चेक करोगे कि उनका SWG क्या है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया कि आपने SWG निकाल दिया। अब आप निकालेंगे, मैंने क्या कहा कि जो ये सेट, अगर ये अब सेट आप आगे देखोगे, ये सेट जैसा होगा ये सेट भी वैसा ही होगा। स्टार्ट रनिंग का ये सेट जैसा होगा वैसे ये होगा, वैसे ये होगा, वैसे ये होगा। स्टार्टिंग का ये सेट जैसा होगा वैसे ये सेट होगा, वैसे ये सेट होगा, वैसे ये सेट होगा। मतलब चारों सेट एक ही तरह के होंगे नहीं। पर एक चीज़ और है दोस्तों, कुछ मोटरों में, अब आप जब मोटर वाइंडिंग के फील्ड में आगे जा रहे हैं ना, तो 4 पोल की जो मोटरें होंगी उनमें कुछ आपको एक चीज़ और भी दिखेगी। ये दो सेट अगर आपके 4 कॉइलों के, तो 2 सेट आपके 3 कॉइलों के होंगे। उसका कारण क्या है उसको आगे बताया जाएगा। अभी तो ये समझो कि जो ये सेट है, और ये आप देख भी सकते हो, ये आप देखो, इसे पकड़िए सर, आप मोटर पकड़िए, ये आप देखो, इसमें आप देखो, इसमें कॉइल के कितने सेट हैं, 1 2 और 3 भाई। इसमें देखो आप कॉइल के कितने सेट हैं, 1 2 3 1। और इस अब पिच किसे बोलते हैं, इसमें जो ये स्लॉटों की संख्या होती है दोस्तों, ये जितने भी स्लॉट हैं, जितने ये गहरे जहाँ तार जाता है, इनको बोलते हैं स्लॉट। स्लॉटों की जितनी संख्या होगी उनको बोला जाता है स्लॉट। और जितने स्लॉटों में वायर पड़ेगी, एक कॉइल सेट पड़ेगा, उसको बोला जाता है उस कॉइल मोटर की उस मोटर की पिच। तो इसकी पिच देखो दोस्तों, इसकी पिच है स्टार्टिंग की, रनिंग की नहीं, रनिंग पिच वाला है, स्टार्टिंग की पिच है 1 2 3 4, यानी कि ये 1 2 3 4 ये पहले सेट में पड़ा है, उसके बाद सीधा बीच में 2 सेट छोड़ के चौथे में पड़ा है, तो इसकी पिच हो गई 1 4। उसके बाद 2 अपने आप छूट जाएंगे, 1 4 1 6 और 1 8। अब ये कैसे निकाला मैंने, देखो 1 2 3 4,
अब दूसरा सेट देखो 1 2 3 4 5 6, वो दो सेट पीछे होते रहेंगे। और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 4 1 6 1 8, इसे बोला जाता है पिच। अब इसी तरह ये दूसरा सेट भी होगा। देखो देखो इसको भी देखो बड़े ध्यान से। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से, यानी कि ये 3 कॉइलों का एक सेट है। मेरी आप पीछे की कोई वीडियो देख लेना, उसमें मैंने एक चीज़ दिखा रखा है कि कॉइल सेट कैसे बनाया जाता है। क्योंकि वो चीज़ें आप अगर देखोगे ना, तो अब आप मोटरों की तरफ आ रहे हैं, तो अब आपके वो काम आएंगे। टेक्निकल लाइन में हर चीज़ देखो, हर चीज़ देखो, ताकि कभी जब आपके टेक्निकल जो टेक्नीशियन होता है उसका माइंड बहुत शार्प होता है, बहुत तेज़ होता है। उसने अगर कोई चीज़ कहीं देख ली तो उसके माइंड में बैठ जाती है कि यार ये सेट कह रहे हैं, तो सेट का मतलब ये होता है कि ये यानी 3 कॉइलों का एक सेट। तो इसी तरह से ये हर सेट होगा दोस्तों। ये जब आपको अभी इसको बनाएंगे जब ना, तो आपको सारा दिखाया जाएगा। तो अब जब हम इसको टेढ़ा करिए सर, जब हम इसके इन को गिन लेते हैं तो ये हमारी पिच हो जाती है। तो हमारी, और हमेशा गिना अंदर वाले से जाता है, ये नहीं कि आप बाहर वाले से गिनोगे हमेशा अंदर वाले से। तो हमने इसका अब डाटा बनाना है, अभी हमने इसका डाटा बनाना है। अब देखो हम इसका डाटा कैसे बनाएंगे। आप इसे इधर रखिए। अब इस तरह से आप अपनी कोई डायरी बना लो, इस तरह से आप अपनी कोई डायरी बना लो जिसमें आप जितनी मोटरें बनाओ उनका सारा डाटा हो। और क्या होता है दोस्तों, जब आप मोटरें बनाते रहते हो तो एक मोटर का डाटा दूसरी मोटर के साथ मैच कर जाता है। मतलब इसी तरह के हमने कई बना लिए हैं, तो हमारे इस पास इसका डाटा ऑलरेडी पड़ा है, हमें तो इसके गिनने की भी ज़रूरत नहीं है ना, इसका डाटा ऑलरेडी हमारे पास है। लेकिन अब हम डाटा बनाएंगे। देखो हम क्या लिखेंगे, ये तो हमने कस्टमर का नाम लिखा है कि ये आटा डोसा मोटर है मलारी आर्मी की। तो अब देखो इसमें पोल कितने हैं दोस्तों, पोल हैं 4, आरपीएम है 1440, ये 1400 भी बोला जाता है, 40 भी बोला जाता है। इसमें आरपीएम एक मीटर होता है, आरपीएम राउंड पर मिनट, आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट। 1 मीटर आता है, उसको कहाँ लगाया जाता है, जो इसका स्टेटर होता है दोस्तों, ये सॉरी रोटर होता है, जो इस रोटर पे यहाँ पे एक कागज़ का टुकड़ा चिपका के, और फिर यूँ दूर से जैसे वो मशीन होती है, जैसे वो थर्मोमीटर होता है बुखार नापने वाला, उससे चेक किया जाता है कि कितने आरपीएम पे वो भाग रहा है, तो उससे निकलता है राउंड पर मिनट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका कि पोल कितनी है, 4 पोल की, आरपीएम कितना है 1440 आरपीएम। अब 2 चीज़ें लिखी जाती हैं। पहली स्टार्टिंग वाइंडिंग, सबसे पहले एसटी, आपको आप शॉर्ट में कुछ भी लिख दो स्टार्टिंग। दूसरा आप कुछ लाइनें छोड़ दोगे क्योंकि ये सेट हैं, आप इतनी जगह छोड़ दोगे, फिर लिखोगे आप रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग की पिच क्या मिली थी हमें, 1 4 1 6, पकड़िए सर इसको। स्टार्टिंग वाइंडिंग की पिच मिली थी हमें 1 2 3 4, 1 4 1 1 4 1 6 और 1 8, इसे बोला जाता है पिच। अब ये हम यहाँ पे लिखेंगे 1 से 4, और इसके अब टर्न भी लिखने होते हैं। तो इस तरह से आपको डाटा बनाना होता है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टर्न कितने टर्न है, 1 से 4 में कितने टर्न है, वो जब हम साइड से तार काटेंगे गिनने पड़ते हैं हमें तार, अभी दिखाएंगे आपको। अभी पहले पिच लिखो आप, 1 से 4 1 से 6, ये टर्न कितने हैं, 1 से 8 टर्न कितने हैं। अब यहाँ कॉर्नर में लिखा जाएगा SWG कितने स्टैंडर्ड वायर गेज से बनी है। तो स्टार्टिंग की हमारा पहले क्लियर हो गया था कि हमारा SWG 22 से बनी हुई है। और रनिंग का अभी अब देखो, जब तक पहले स्टार्टिंग के सेट कट के बाहर निकलते हैं, उसके बाद आता है रनिंग का डाटा। मतलब अभी स्टार्टिंग के पहले तार काटा जाएगा, इनको बाहर निकाला जाएगा। इनको बाहर निकालने के बाद जब ये चारों आपके बाहर निकल जाएंगे, तो आपका फिर इसके पीछे आपको दिखेंगे। तो जब इसमें तो मैंने कहा ना, जो ये सेट है वही ये सेट है, वही ये सेट है, वही ये सेट है। तो आपने एक सेट का डाटा नोट करना है, एक सेट के तीनों कॉइलों को आपने काट के गिन लेना है। और वो आप 1 4 वाले काटोगे, 1 4 वाले कितने टर्न है यहाँ पे लिखोगे, 1 6 काटोगे, 1 6 वाले गिन के लिखोगे, 1 8 के काट के उनको गिन के लिखोगे,
क्लियर हो गया। फिर आप सारे सेटों को काटने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैं जब जो ऐसी मोटरें हैं जिनके ये 2-3 सेट के हैं और ये 4 सेट के हैं, उनको उनमें गिनने की ज़रूरत होती है। वो मोटर जब आएंगी तो मैं उनको बताऊंगा कि ऐसा ये क्यों बनाई जाती हैं, और इसलिए बनाई जाती हैं। ज़्यादा क्या उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, मोटर को ताकत देने के लिए 1-2 कॉइल सेट बढ़ा दिया जाता है। तो ये आप समझ लो, बाकी इतना कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। 1440 RPM जो भी होगी आपकी, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी होंगी वो ये जो सेट होगा वो ये चारों सेट होंगे। तो क्लियर। अब आपका क्या रह गया दोस्तों, इसका आपने पिच निकाल दिया। अब हमें इसे टर्न निकालने हैं। अब यहाँ पे आप रनिंग का डाटा लिख लो। रनिंग के हमारे पास अभी केवल SWG, हमें SWG पता है, तो हम SWG स्टैंडर्ड वायर गेज हम लिखेंगे यहाँ पे 21.5 और प्लस कर देंगे 21.5, यानी कि 2 वायरों से बनी है। हमारे पास रनिंग का SWG आ गया है। सिर्फ अभी उसकी पिच नहीं आई है, तो पिच हम अभी नहीं लिखेंगे। अभी हम लिखेंगे सिर्फ स्टार्टिंग की पिच और उसका SWG और उसका टर्न। अब टर्न के लिए अब आप सर ये पकड़िए, अब आप कैमरा पकड़िए इस तरह से। अब मैं दिखाता हूँ आपको टर्न कैसे आपको गिनने हैं। अब आप टर्न के लिए पहले सबसे पहले कौन सा काटा जाता है, बाहर वाला, 1 से 8 वाला। 1 4 वाला अंदर है, 1 6 वाला, फिर उसके बाद है 1 8 वाला, उसके सबसे बाहर है। तो हमें काटना कहाँ होता है दोस्तों, देखो कुछ जो मोटर वाइंडर एक्सपर्ट हैं वो तो बीच में काटते हैं, यहाँ 20 से काट दिया और गिन लिए। लेकिन आपको जो नए टेक्नीशियन हैं उनको बिल्कुल एक कोने से काटना है, ताकि जब इसे आप खोलें तो ये लंबा यहाँ तक हो जाए। देखो कैसे, ये आप सारे वायरों को काटो। ये आपने काट दिया, ये इस तरह से लंबे हो गए। कोने से अगर आप काटेंगे, थोड़ा थोड़ा लेके काट लो, जिस हिसाब, इस तरह से आप काटो। ये हमने काट दिया है, ये देखो। इसमें आप तीनों को काट लो, यहाँ पता चल जाता है। मैंने कहा ना, ये तो जिस स्लॉट में पड़े हैं जितने तार, वो उसी स्लॉट में है ना, उस स्लॉट के इस स्लॉट में तो आ नहीं जाएंगे। तो ये आप सारों को भी काट लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हो तो अलग अलग काटना, तो अलग अलग भी काट सकते हो। तो देख लो, ये आप इनको, अब इसकी एक एक वायर देख लो कि इस स्लॉट में जो वायरें हैं वो कहाँ कहाँ हैं, वो सब काटो। तो अब देखो, ये देखो आप, इसको हमने सभी तारों को काट दिया है। अब सर जी आप इसे ऐसे पकड़िए। मैं चाहता हूँ आपको जितनी बारीकी से सिखाया जाए। ये देखिए आप, ये जो तार हैं आपके, ये किसी और सेट में भी जा रखे हैं? नहीं, इसके अपने सेट के अपने पास हैं और इस वाले सेट के अपने पास हैं। तो ये तार आपके बिल्कुल खुल के आ चुके हैं। ये तार आपका देखो बिल्कुल खुल के आ चुके हैं, ना इस तरफ है ना इस तरफ है। अब ये जितने टर्न हैं, इनको आप गिन लो। तो आप गिनिए सर। अब आप देखो, ये भैया कैसे गिनते हैं इनको, अब गिनिए। अब ये आपको गिन लेने। अच्छा एक चीज़ है, रनिंग का आपको पता है ना कि 2 वायर से बनी है। आप सिर्फ SWG निकाल लो कि SWG कितना है, 21-21। बाकी आपको ये नहीं है कि वो उसको 21 वाले को अलग और दूसरे 21 को अलग गिनेंगे, सारे एक साथ गिने जाएंगे। लेकिन अब आगे देख, मैं आपको बताता रहूँगा। आप गिनिए सर इनको, एक ही दम आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये आपको एक एक टर्न, एक एक वायर नहीं छोड़ना है आपको। कितने हुए सर? तो गिनिए आप। और सीखने की अगर इच्छा और लगन, इच्छा शक्ति और लगन है ना दोस्तों, तो वीडियो लंबी है छोटी है इस चीज़ में मत जाओ। तुम्हारे काम का क्या इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, उस पे फोकस करो। मुझे भी बहुत कम टाइम मिल पाता है ये सारी वीडियो बनाने का, क्योंकि हमें प्रोडक्शन भी देना होता है, मतलब काम भी देना होता है। कि फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना सकें।
कितने हुए? 30। हाँ गिनो, पूरे गिनो। SWG22 से कौन सा 1/8 वाला कॉयल सेट, ये भी देखो कि कौन सा वाला कॉयल सेट है, पहले गिनने दो भाई को। कितने? जोर जोर से बोलिए। 43। तो इसमें छोड़िए आप, इसमें टोटल टर्न है दो भाइयों 43। 43 कौन सा वाला है, कौन सा वाला कॉइल सेट है? 1/8 का, सबसे बाहर वाला है ना, तो यानी कि 1/8 का। तो हम टर्न यहाँ पे लिखेंगे 43, 43। अब देखो ये तो क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया आपका। अब इसे तो आप कर लो साइड भाई, इसके टर्न गिन लिए हैं। अब कटेगा ये 1/6 वाला। अब आप इसको काटिए। तो दोस्तों ये देखो बीच में किसी का फ़ोन आ गया था। तो हमारा ये पहला सेट तो क्लियर हो चुका है, कंफ्यूज नहीं होना है। 1/8 वाला सेट आपका क्लियर होके इसके 43 टर्न आपके गिन चुके हैं। अब हमने काट दिया है 1/6 वाला सेट। आप इसे थोड़ा टेढ़ा करिए, इस तरह से पकड़िए। अब हमने काट दिया है ये वाला सेट 1/6 वाला। 1/6 वाला सेट के आपको एक एक तार बिल्कुल अलग कर देने हैं। यहाँ देखो ये इसके तार कहीं दूसरे पे नहीं है। ये देखो न इस कोने से कहीं पे है, न इस कोने पे कहीं पे है। ये जो है इसी स्लॉट के अंदर है। तो अब इसको गिनेंगे, उसके बाद हम 1/4 वाला काटेंगे। ये यहाँ से काटेंगे हम, पर पहले गिन लेते हैं हम 1/6 वाले के। तो अब सर आप इनको गिनो, 1/6 में कितने टर्न है? 5, 6, 7, 8 हो गए। 9, 10। देखो कुछ मोटरें दोस्तों बड़ी साफ होती हैं, ये जली है तो इसके कितने? 11, 12, 13, 14, 15 हो गए, 16, 17, 18 हो गए, 19 और 20, 21, 22, 23, 24 और 25, 26, 27। 27। 1/6 में दोस्तों हमारे टर्न है 27, 27। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/6 में 27 टर्न। 1/8 के आपको मिल गए, 1/6 के आपको 27 टर्न मिल गए। अब रह गए 1/4 के। अब 1/4 के टर्न हम निकालेंगे। और दोस्तों मैं क्या कह रहा था, ये कुछ मोटरों के एक एक तार निकालने भारी हो जाते, चिपकी रहती है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जैसे आप इनको काट रहे, अगर ये चिपके हुए हैं तो आप इनको एक बार जला सकते हो, जला दो, फिर ये अलग अलग हो जाते हैं। जब ये वायर जल जाते हैं, ये चिपके इसलिए रहते हैं, जो हम वार्निश करते हैं वो इनको चिपका देती है आपस में। तो अब काटिए सर आप इसके। अब काटेंगे दोस्तों हम इसके बिल्कुल लास्ट वाला 1/4 अंदर वाला, सबसे अंदर वाला सेट। ये हमने काट दिए और ये कम सेट हैं इसीलिए एक ही बार में कट गए। और देखो आप टेढ़ा पकड़िए सर मशीन मोटर। अब देखो इसका कोई भी वायर, इसका जो ये वायर है इसे भी आप एक एक वायर को नहीं छोड़ना है कि एक एक वायर कहाँ जा रहा है। अब ये वायर कहाँ जा रहा है, ये कौन सा वायर है? ये कनेक्शन का वायर है। देखो ये वायर कनेक्शन का वायर है, ये वायर दूसरे वाले सेट के साथ जुड़ा हुआ वायर है। तो हमें इसको भी काटना है क्योंकि हमें काउंटिंग में ये भी लाना है। कोई वायर भाई इस सेट का कनेक्शन इसके साथ या इसके साथ किसी न किसी के साथ होगा। जब आपको कनेक्शन सिखाए जाएंगे तो प्रत्येक के कनेक्शनों को काट के आपको उसी के साथ लाना है। अब इसको गिनिए सर। अब देखिए ज़रा टेढ़ा करिए मोटर से। यहाँ पे देखो इसकी पिच क्या थी, 1, 2, 3, 4 इसके साथ थी, इसके बाद 6 वाले के साथ थी, उसके बाद 8 वाले के साथ थी। इसी तरह ये 3-3 कॉइलों के सेट हैं, 1, 2, 3 इस तरह से ये। तो आप इसको गिनिए। अब हम इसको लास्ट वाले को गिनेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9 15 16 17 18 19 और 20 21 हैं। तो दोस्तों 1-4 वाले पे निकले हैं आपका 21 टर्न, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 21। देखो अब आपको स्टार्टिंग का पूरा डाटा मिल चुका है, SWG 22 यानी कि SWG 22, और यहाँ पे लिखो भी कि सिंगल से है डबल से है। वैसे जब आपने एक ही लिखा है 22 तो सिंगल ही है यानी कि, पर फिर भी आप लिखा करो। ये जैसे 2 से है तो ऑलरेडी पता चल रहा है कि 21 + 21 यानी 2 वायर से है, तो अपने उसके लिए नॉलेज के लिए थोड़ा लिख लिया करो। SWG 22 से बनी हुई है, पीछे 1 से 4, 1 से 6, 1 से 8 यानी 3 कॉइलों का सेट है। तो अब इसका हमें डाटा मिल चुका है स्टार्टिंग का। अब हम इसको काट के बाहर निकालेंगे। इनका हमें गिनने की ज़रूरत नहीं है। जब ये सारे जितने टर्न इसमें हैं उतने टर्न इसमें हैं, इसमें कोई वो नहीं है, यानी कि इसमें सिर्फ 2 कॉइल सेट गिनने होते हैं, एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का काट के। और कौन सा, जैसे कोई भी साफ सेट देख लो जो साफ़ है, बिल्कुल क्लीन है, जिस पे कोई तार इस तरह से कटा फटा जला फला नहीं है, वो सेट नहीं पकड़ना है। जिस कोयल सेट के टर्न बिल्कुल क्लियर हैं उस कोयल सेट को आपको पकड़ के काटना है और उसके टर्न गिन लो, सारा डाटा आपको मिल जाएगा। अब इसको निकालने का तरीका, इसके निकालने के अलग अलग तरीके हैं, कई तरीके हैं, हम आपको वो भी बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मोटर की बेसिक जानकारी कि ये ऐसी क्यों होती हैं और क्यों ये वर्क करती हैं। हमें स्टार्टिंग का डाटा मिल चुका है, हम इसे निकालेंगे। अभी फिर इसके बाद हम रनिंग का डाटा निकालेंगे। अभी मैं आपको उससे पहले क्या बता रहा था कि पोल मैग्नेट के बारे में बता रहा था मैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि हर कॉइल सेट 90 डिग्री के एंगल पे डाला जाता है, जिसके कारण कि आपका रोटर घूमे। लेकिन रोटर क्यों घूमता है, अब किसी ने आपको पूछा कि रोटर क्यों घूमता है, तो अब आप रोटर लाओ, रोटर उठाइए सर। अब देखो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। ये है आप इसका रोटर, इसके अंदर क्लच होता है, क्लच को हम बाद में समझेंगे। इसको गवर्नर बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये कई तरह का होता है, चांद आकार में होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। अभी इसको बाद में समझेंगे, जब मोटर बन के इसको चलाने लग जाएंगे तब इसके बारे में बताया जाएगा। अभी आप ये समझो कि ये रोटर क्यों घूमता है। मैग्नेट इसने मैग्नेट बनाया, लेकिन ये क्यों घूमा, तो अब देखो ये इसलिए घूमा दोस्तों कि ये जो इस पे दांत है ना, ये देखो ये दांत इसको घुमाते हैं। ये दांत नहीं है, ये कॉपर की छड़ है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक रहती है ये। और आज तक आपने ये मेरे नए टेक्नीशियन भाइयों ये सब में देखा होगा। अब दोस्तों ये आपका कॉपर की रॉड होती हैं और ये सारा सभी में डाली जाती हैं, सभी मोटरों में। आज तक ये आपकी वॉशिंग मशीन की मोटरें हैं और इस तरह से आप इनको देखते रहे होंगे पंखों को। तो ये 2 काम करते हैं, वॉशिंग मशीन और हर मोटर में ये 2 काम भी करते हैं। पंखे का भी काम कर लेते हैं, प्लस ये रोडें जो होती हैं मैग्नेट को पकड़ने का काम भी कर लेती हैं। अब देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 8 हैं। इसी तरह से हर एक पे होती हैं। ये हर प्रत्येक रोटर पे ये कॉपर की छड़ें ये आपको मैग्नेट को पकड़ती हैं। आप हमेशा याद रखो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों विपरीत होते हैं, कभी भी नहीं मिलते हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल आपस में कभी नहीं मिलते हैं। देखो दोस्तों होता क्या है कि ये जो इसके अंदर ये रॉड है, ये कॉपर की जो रॉड है, ये इसने बनाया। ये इस कॉपर की रॉड को पकड़ना होता है भाई चुंबक नॉर्थ पोल साउथ
पोल को अपनी ओर आकर्षित करेगा। थोड़ी देर के लिए क्या बना, साउथ पोल बन गया, उसके सामने क्या था, नॉर्थ। तो वो जैसे उसको पकड़ने के लिए गया इतने में वो हट गया और फिर से नॉर्थ बन गया। नॉर्थ नॉर्थ को धकेलता है, साउथ साउथ को धकेलता है, तो थोड़ा सा रोटर आगे घूम गया। फिर दूसरे वाले में आया, इसका साउथ बना, ये नॉर्थ को पकड़ने गया, तो इतने में फिर इतने में थोड़ी सेकंड में वो फिर साउथ के सामने साउथ बन गया। तो इसी तरह से ये आगे आगे घूम के धकेल, एक दूसरे को धकेल के ये कॉपर की जो छड़ें हैं, ये कॉपर की छड़ें पीछा करती हैं पोलों का। ये इनमें भी अच्छा, इन छड़ों में होता क्या है, इनमें बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, EMF जनरेट होता है, इसीलिए ये पोलों का पीछा करती हैं दोस्तों। और जब ये रोटर जब ये रोटर इसके अंदर रहता है, तो ये जो वाइंडिंग 90 डिग्री की एंगल पे ये वो बना रही है, तो ये इसको अगर कैपेसिटर नहीं देंगे तो ये दोनों तरफ, आपने कभी नोटिस किया होगा या कहीं किसी वीडियो में आपने देखा होगा कि कुछ मोटरों को हाथ से घुमाने पे उसको वो चलती है। हाथ से जब वो बीच में इस तरह से गूं की आवाज़ करेगी, लेकिन दिशा आप अगर उसको इधर घुमाएंगे इधर घूमेगी, इधर घुमाएंगे इधर घूमेगी। वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग शॉर्ट हो चुकी होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग उसके 90 डिग्री पे मैग्नेट उसको दिशा नहीं बता रही है। कैपेसिटर भले लगा हुआ है लेकिन ये 90 डिग्री एंगल उसे नहीं दे पा रही है। तो इस कंडीशन में भी जब उस मोटर को हाथ से घुमाते वो घूम जाती है। उसे क्लॉक घुमाओ या एंटी क्लॉक घुमाओ, बस उसे एक बार डायरेक्शन देना होता है। तो ये था दोस्तों, थोड़ा सा आपको डीपली ज़रा समझाना। ये था कि कभी कोई मोटर आपके सामने आए और आप बनाना शुरू करो तो आपको छोटी छोटी सारी जानकारियाँ आपको पता होनी चाहिए कि ये क्यों है और ऐसा क्यों होता है, ताकि आप जब बनाने के बाद किसी कस्टमर को फेस करो तो वहाँ पे आप अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस न करो। अगर सारी बेसिक जानकारियाँ, बाकी आप इस मोटर के बारे में मतलब मोटर की जिस काम को आप कर रहे हैं उसकी जानकारियों को जुटाने के लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं, हर प्लेटफॉर्म को आप अपना सकते हैं। लेकिन ये जानकारियाँ होनी बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमें स्टार्टिंग का डाटा मिल चुका है और अब हम निकालेंगे रनिंग का डाटा। रनिंग इसके पीछे है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हमें एक कॉइल सेट बाहर निकालने पड़ेंगे। अब देखो इन कॉइल सेट को बाहर निकालने का तरीका, ये वाला कॉइल सेट है जो हमने काटा हुआ है वो सामने दिख रहा है। एक मिनट में इसकी लाइट जला देता हूँ। ये आपका ये वाला सेट है। अब इसको किस तरह से आप करोगे, आप सर कैमरा पकड़िए, पहले आप नोज प्लाई लाइए। अब देखो दोस्तों, आप ये पकड़िए, आपको ये कैसे निकालना होता है। वो कॉइल सेट है, पहले निकाला जाता है एक आठ वाला, सबसे बाहर की परत वाले तो सबसे पहले खींचोगे, पहले अंदर वाला थोड़ी खींचा जाएगा, तो सबसे पहले बाहर वाला निकालना है। कुछ कॉइलों में तो सीधा आप इसके अलग कर लो, और अगर कुछ कॉइलों में हमें एक एक करके फाड़ के, देखो जिसका पेपर हार्ड होगा उसको फाड़ के निकाला जाएगा, लेकिन जिसका पेपर हार्ड नहीं होगा उसमें हम क्या करते हैं कि कई तरीके होते हैं। आप उस कॉइल पूरे कॉइल सेट अलग कर दिया हमने, ये एक 8 वाला, इसमें हमने एक तार भी 6 वाले नहीं रखने हैं, और आप इसको खींच सकते हो पेचकस या किसी भी चीज़ की मदद से, हमारे जो आपके हाथ में सूटेबल लगे उसकी मदद से आप खींच लो। ये इस तरह से आप थोड़ा पीछे से दिखाएंगे ताकि नए टेक्नीशियनों को टेक्निक का पता होना चाहिए, मेन है टेक्निक का आना चाहिए। आप यहाँ फंसा दें भाई, आपने आलम्बन, उद्दीपन और भार तो पढ़ा ही होगा। आलम्बन, उद्दीपन और भार, ये 3 चीज़ें होती है। आलम्बन होता है, उद्दीपन होता है और भार, अधिक भार पीछे दिया जाता है। ये आपको हाई स्कूल या की किताबों में पढ़ा है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि इसी की मदद से हमारे ये कॉइल सेट बाहर आ जाते हैं। अब देखो ये कॉइल सेट आपका, और फिर आप इसको, इस वाले को बिल्कुल जड़ से पकड़े और इसको इस तरह से खींच दें।
टेक्निक वही है, आलम्बन, उद्दीपन और भार। बस इस तरह से आपके ये आपके इस तरह से निकल जाते हैं और फिर आप इनको दोबारा भी गिन सकते हो। इसी तरह से आप यहाँ फंसाइए कॉइल सेट। अब तो इन चीज़ों को निकालने के लिए दोस्तों मशीनें भी आ गई हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक टेक्निक बता रहा था, आप तरीके इसमें कई आपको जो सूटेबल लगे काम आपको करना है, आपको जो सूटेबल लगे आप अपने तरीके से निकालिए, अपने तरीके से काम कीजिए। ये इस तरह से आप इस तरह से देखो ये निकल जाता है और ये आपकी दो मदद करता है। इसकी अगर आपको लेंथ मिल गई तो आप एक मोटा मोटा फिगर आपको मिल जाती है कि इसको यहाँ से यहाँ तक नाप के कि हमारा 1/4 का कॉइल सेट कितने लंबा कितना बड़ा हमें डालना है, एक रफली फिगर के लिए मिल जाता है। तो आप इनको अलग इस तरह से अलग, तो देखो ये 3 कॉइलों का सेट है। 1 मिनट आप इसको समझो, ये 3 कॉइलों का सेट है। और कॉइल सेट कैसे बनाए जाते हैं, मेरे पीछे मैंने एक वीडियो डाली है, उसमें मैंने पूरा विस्तार से बताया है कि कॉइल सेट हम कैसे बनाते हैं। तो 1/4 का पहले बना, फिर 1/6 का उसके बाद बना, 1/8 का उसके बाद बना। तो इस तरह से अभी हम जब इसकी मोटर इसको भी बनाएंगे, इस मोटर को, तो इसमें भी हम कॉइल सेट बनाना आपको सिखाएंगे। अच्छा दोस्तों, ये आपको डाटा मिल चुका है। स्टार्टिंग का 3 कॉइल का सेट है, 1/4, 1/6, 1/8। ये आप किनारे रख दीजिए। अब आपको सिर्फ काटने हैं, सीधा काटने हैं और सीधा खींचने हैं। तो हम काटना शुरू करेंगे यहाँ से, यहाँ हम इनको सीधा काटेंगे। अब आप भी इससे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मैं 2 सेट दिखाऊंगा आपको काट के, ताकि वीडियो हो जाती है बहुत लंबी दोस्तों, और फिर इनको एडिटिंग करना, ये सब कुछ करना, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। मेरा पर्पज़ है मेरे नए टेक्नीशियन भाइयों, आपको इतनी बारीकी से समझाना कि आप जो चीज़ करो उसको परफेक्टली करो। ये इस तरह से अब आप सारा काट दोगे। ये अंदर के चारों सेट आपको इस तरह से काटने हैं और इनको आपको एकदम से ऐसे नहीं रखना है। इस ऐसे रखोगे तो ये फिर इस तरह से मुड़ जाएंगे और ये आपका पीछे खींचेंगे नहीं। जितना कोशिश करो इनको सीधा रखो, भाई सीधा रहेगा तब तो पीछे से खींचोगे तो आने की कोशिश करेंगे। सीधा रखना है, सिर्फ यहाँ कोशिश करनी है आपको। यहाँ इस सेट को हमने अलग किया और सिर्फ इसमें मुझे वो फंसाने के लिए चाहिए। ये इस तरह से आपने ये निकालना है। और मेरा एक दोस्त है, मेरे टेक्नीशियन भाइयों, वो एसी फ्रिज का काम करता है, उसे मोटर वाइंडिंग में कम इंटरेस्ट है। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने दोस्त को भी कि देखो, स्किल्ड, हर चीज़ का स्किल्ड लो। हर चीज़ का स्किल्ड आपके पास होना चाहिए। आज के डेट में जितना मल्टी स्किल्ड है ना आपके पास दोस्तों, आप कभी खाली नहीं बैठोगे। आप जितना आपके पास मल्टीपल स्किल्ड है वो आपके काम आएगा। वो आपको इतना बिजी रखेगा कि आप सीजनेबल काम, अब ये हमने 2 निकाल दिए, लास्ट वाला रह गया है। यहीं पे आपको क्या है, जब ये 2 निकल जाएंगे तो आपको रनिंग का सेट के पिच भी और सारा भी वो भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो ये आपका निकल चुके हैं, 2 सेट आपका निकल चुके हैं। कितना तार आपको डालना है, कितना आपको मंगाना है, फिर इनका वेट करना पड़ता है।
ये चारों स्टार्टिंग के जो सेट हैं ये कितने ग्राम के हैं ये आपको जाके वेट करना है, इनका वज़न करना है। अगर ये 400 ग्राम के तो आपको 450 ग्राम तार ले लेना है, क्योंकि जब बनाओ तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी लग जाता है। अब ये हमारा ये हो गया कि हमारे स्टार्टिंग के सेट निकल चुके हैं 2। अब रनिंग का देखो, अब यहाँ पे अब आप ये पकड़िए सर मोटर। अब देखो, अब सिर्फ 2 रनिंग के, ये स्टार्टिंग के 2 सेट रह गए हैं, इन्हें भी हम काट के निकाल देंगे। लेकिन पहले मैं आपको समझाऊंगा रनिंग का सेट। ये देखो, अब रनिंग का सेट बिल्कुल खाली हो चुका है, क्योंकि 2 सेट निकल चुके हैं, 2 सेट स्टार्टिंग के बिल्कुल निकल चुके हैं। तो अब हमारा रनिंग का सेट देखो, अब इसकी पिच देखो, आप इसकी पिच देखो बड़े ध्यान से, 1 2 3 4, इसका भी वही है, 1 2 3 4, 1 4, 1 2 3 4 5 6, 1 6 और 1 8, वही देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि जो स्टार्टिंग का डाटा है वही रनिंग की पिच है। ओ सॉरी, डाटा नहीं, मतलब जो स्टार्टिंग की पिच है वही रनिंग की पिच है। यानी कि जो हमारे स्टार्टिंग की पिच थी 1 4 1 6 1 8, वही हमारी रनिंग की पिच भी है। तो इस तरह से हम रनिंग की पिच भी निकाल देंगे। एक ये हमारे अंदर का सेट है, देखो 3 ही सेट हैं इसमें, 1 2 3। आपको दूसरा सेट अलग ही दिख जाएगा, वो अलग ही बना रहता है, वो अलग ही दिख जाता है। तो 1 2 3 4, 1 4 1 6, 2 गैप में होते हैं, 2 पीछे जाके हो जाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7 8 1। तो हम इसको ये अब हम लिखेंगे रनिंग का डाटा। पिच 1 से 4, टर्न अभी हमें नहीं मिले हैं, 1 से 6 टर्न अभी नहीं मिले हैं, 1 से 8 टर्न अभी हमें नहीं मिले हैं। टर्न अब हम काट के अब हम टर्न लेंगे। तो सर आप इन्हें इस तरह से आपको 8 वाले 1 8 का जो बाहर वाला सेट है उसको काटो। अब हम इसको भी काटते हैं दोस्तों। तो हम इसका पहले काटेंगे 1 8 वाला सेट। अब ये तो आपको पता है ना कि ये डबल से है, रनिंग हमारी 21 प्लस 21.5 से है। तो अब आपको सीधा इसमें ये नहीं गिनना है कि कौन सी 21.5 वाली कौन अलग अलग, कुछ नहीं गिनना है आपको सिर्फ सेट को काटना है और सबको एक साथ काउंट कर देना है, इकट्ठा आप काउंट कर देंगे इसको। अभी पहले हम 1 8 वाले को सारा काट के अलग कर देते हैं। अंदर भी दिखाने की कोशिश करो, और काटना हमेशा कोने से है। आपको जितना आप कोने से काटोगे आपको तार की लंबाई उतनी ज़्यादा मिलेगी। ये आपको इस तरह से काट लेना है। अब हम देखेंगे, यहाँ वो तार हमारे गिर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इनको अलग करेंगे। इसको हमें 8 वाले सेट, इस पर ये 2 3 तार इस पर इस तरह से सफाई से इनको निकालने की कोशिश करो। ये अब इनको भी हमें काटना है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। जब आपका हाथ साफ हो जाएगा इतनी देर में तो आप मोटर को काट पीट के अलग कर दोगे। तो ये आपका बिल्कुल देखो, ये सेट बिल्कुल आपका अलग हो चुका है। इसमें जो तार 6 वाले के हैं वो हमें उसी के साथ छोड़ देने हैं, और जो हमारे 8 के हैं बिल्कुल अलग। ये देखो, ये आपका बिल्कुल 8 के अलग बिल्कुल अलग, कहीं कोई भी एक तार किसी दूसरे पे नहीं है। इस तरह से आपको देख लेना है कि कोई भी एक तार किसी दूसरे तार पे ओवरलैप न जा रहा हो, मतलब किसी। अब हम इनको गिनेंगे। अब ये आप पकड़िए, मैं इनको काउंट करता हूँ बहुत जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, इनके आप ऊपर से ऐसे हाथ लगाते रहोगे 21, तो ये खुद ही नीचे होते रहेंगे 22, 23। अब जो नीचे हो गए इनको हटा दो। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74। ये टोटल टर्न है 74। हम यहाँ पे लिखेंगे 1/8 में 74। अब जब हम 2 तार डालेंगे तो इसका आधा करेंगे। 74 का आधा जितना होता है उसको हम 2 तारों को लेके चलेंगे ना। हम जब इस सेट को बनाएंगे तो हम आधा डालेंगे। गिनने के टाइम पे पूरे काउंट होंगे, लेकिन जब कॉइल बनाई जाएगी 2 तारों से तो आधे गिने जाएंगे। इसके आधा 74 का आधा उतने टर्न हम एक बार में वो करेंगे, सेट एक बार में बनाएंगे। अब आ जाओ इधर। अब 1/8 का हमारे पास डाटा मिल चुका है। अब हम 1/6 के काटते हैं। इनको जो कटे हुए हैं आप इनको इस तरह से इधर कर दो। इस तरह से आपको कोई पेचकस ले लो, स्क्रू ड्राइवर ले लो। इस टाइम हमारे यहाँ पे हमारे ये संजय उस्ताद जी हैं जो इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं रखी है। आप अपने पास ज़रा पेचकस वगैरह सब लेके रख लो। और जैसे ये वाला गिन लिया है इसको आप इधर इस तरह से साइड कर दो। अब आपको इसके 1/6 वाले खड़े कर देने हैं। 1/6 वाले आपको लेके खड़े कर देने हैं। हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ। अभी पहले हम इसका डाटा क्लियर कर लेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को एक नई जानकारी देना चाहता हूँ। तो ये हमारा ये भी क्लियर हो चुका है। इसके भी हमने एक एक तार बिल्कुल अलग कर दिए हैं, 1/6 वाले। तो आपको अब ये देखो, आप इसको देखो आप बारीकी से। 1/6 के आपके कोई भी कहीं भी इस पे कोई एक तार भी नहीं है। एक तार भी आपको नहीं रखना है बिल्कुल। इस कहीं इसका इधर मतलब जो जिसके तार हैं आप पकड़िए। अब इनकी काउंटिंग करिए। अब इनकी काउंटिंग करते हैं हम इस तरह से। ये हमारे पहले कितने थे? 74। तो ज़्यादा कर क्या निकलता है दोस्तों, एक ही 74 निकलेंगे तो ये 74 ही निकलते रहेंगे। बहुत सारी मोटर में होता है वो, आपके लिए अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है। अब इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। तो इस पे हमें मिले टर्न दोस्तों 60 टर्न। पहले वाले में हमें 74 मिले। हम यहाँ पे लिखेंगे 1/6 में 60 टर्न, यानी कि इसका जब डबल डालेंगे तो सीधा 30। अब हम काटेंगे 1/4 वाला, इधर दिखाओ। अब हम काटेंगे 1/4 की जो पिच वाला है। आप
अच्छी तरह से सीख सको, इसीलिए इतना टाइम लगता है इन चीज़ों में। मेरी कोशिश रहती है दोस्तों कि बहुत अच्छी, जितना बारीकी से सिखाया जाए, जितना बारीकी, जितना दोस्तों ये हमने 1-4 वाला रनिंग का 1-4 वाला सेट भी काट दिया है। अब हम इसको गिनेंगे। आप इसे पकड़िए, इसके हम टर्न गिनते हैं। 1-8 के क्लियर हो गए, 1-6 के क्लियर हो गए, अब 1-4 के रह गए। इस पे ये भी देखो बिल्कुल अलग हो चुके हैं। तो अब 1-4 के टर्न हम गिनेंगे कि इस पे टर्न कितने हैं। तो आप इस तरह से सामने से आपको दिखाऊंगा ताकि आप अच्छी तरह से समझें। इसके टर्न 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 8 9 10 11 12 एक बार फिर से गिन लेते हैं, थोड़ा फिर देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 और 42। इसमें दोस्तों हैं 42 टर्न। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1-4 में 42 टर्न। और इस तरह से हमारा डाटा, इस तरह से दोस्तों हमारा डाटा हो जाता है कंप्लीट। अब एक बात बताओ मेरे नए टेक्नीशियन भाइयों, कोई दिक्कत हुई आपको डाटा निकालने में? आपने स्टार्टिंग का सेट काटा, उसका डाटा आपने यहाँ पे लिखा, उसके आपने उसकी पिच लिखी, उसकी पिच 1-4 1-6 1-8 लिखी, आपने उसके टर्न लिखे। इसी तरह रनिंग का आपको डाटा मिल गया है 42, 1-4 में 42, 1-6 में 60 बढ़ते जाएंगे और 1-8 में 74। अब एक चीज़ और देखनी होती है, एक चीज़ और देखनी होती है, वो चीज़ होती है ओवरलैप। हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो सेट हैं, इधर देखो, आप ये पकड़िए, इधर से ही पकड़िए सर, इधर। हमारी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, थोड़ा और टेढ़ा करिए सर। हमारी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, जब वो रनिंग वाइंडिंग के ऊपर पड़ रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि जिस सेट स्लॉट में हमारी रनिंग वाइंडिंग का तार जा रहा है उसी में हमारी स्टार्टिंग का जा रहा है, ये देखना होता है। तो इसको देखने के लिए मोटर को इस तरह से पिचकाया जाता है, इस तरह से स्टार्टिंग के सेट को, इस तरह से स्टार्टिंग के सेट को अंदर दबा दो, आप पूरा उसको अंदर दबा दो। अब आप देखो यहाँ पे पकड़िए सर आप, अब देखिए आप, आपका ये देखो, आप इनको पेपरों को हटा दो, ये देखिए, ये तो आपको क्लियर हो गया है। जब 2 सेट आपने काटे, पहले आपको 4 अंदर के चारों काट लो, पर जब काटोगे आप उस टाइम आपको ये भी दिख जाएगा। देखो 1 2 3 4, जब 1-4 वाला जो सेट है आपका वो पड़ रहा है 1-6 के, जो रनिंग की 1-6 की है, जो रनिंग का छठा सेट है, तीसरा कॉइल सेट का जो छठा 1-6 की जो पिच है उसके ऊपर पड़ रहा है 1-4 वाला। इसी तरह से 1-6 जो स्टार्टिंग का 1-6 का है वो 1-4 के ऊपर पड़ रहा है, और 1-8 वाला बिल्कुल अलग स्लॉट में पड़ रहा है। तो इस तरह से आपको देखनी है कि ये ओवरलैप तो नहीं है किसी पे। ओवरलैप है तो आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ माइंड में रखो कि ये ओवरलैप है। जब वाइंडिंग करेंगे आप तो खुद ही वाइंडिंग खुद ही बता देगी कि ये इसके बाद आएगा। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट में इतना ही, आपको यही जानकारी। अगले पार्ट में अब हम इसे पूरा निकाल के, ये तरीका मैंने आपको बता दिया है किस तरह से आपको ये काटने हैं, किस तरह से इसका डाटा निकालना है। डाटा इसका निकाल के हमारे पास कंप्लीट आ चुका है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये हमारे पास डाटा है, ये हमारे पास रनिंग, स्टार्टिंग और रनिंग दोनों डाटा आ गया है। SWG भी आ गए हैं और टर्न भी आ गए हैं। अब हम इसको अगले पार्ट में पेपर डालना, पेपर डालना मैंने पीछे वाली वीडियो में सारा बता रखा है। अब सिर्फ इसमें कॉयल डालना, इसको बना के चलाना, और लोड तो इसका साइड पे टेस्ट होता है ना। चल गए ये एम्पियर,
कितना एम्पेयर ले रही है, आपका मेन होता है एम्पेयर लेना। तो ठीक है दोस्तों, अब अगले पार्ट में आपको इसको बनाना सिखाऊंगा।